नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आने वाले नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की, जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट है और 1 अक्टूबर तक नवमी रहेगी। उसके बाद 2 तारीख को हमारा दशहरा है। तो जो पूरे नवरात्रि इस बार लगभग 10 दिन के हैं, तो हम सभी लोगों को नवरात्रि में क्या करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस होंगे, बहुत सारे आपके पास रील्स होंगे, बहुत सारे लोगों को तो इनके बारे में पता भी होगा। लेकिन मैंने ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाया है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और जो शायद थोड़े बहुत भ्रमित भी होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो माता रानी सब पे कृपा करती हैं। माँ अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही सोचती हैं और हमेशा उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो किसी भी कन्फ्यूजन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप नवरात्रि में अपनी माँ को, जो हमारी शक्ति माँ है, दुर्गा माँ है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना है। देखिए, बहुत सारे मिथ्स हैं। एक बार कर लिया तो दोबारा भी करना पड़ेगा, जोत जला ली तो हर बार जलानी पड़ेगी, कोई मुश्किल होगी तो भी नहीं छोड़ सकते हैं, बीमारी होगी तो भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों में आप मत पड़िए। नवरात्रि आपको मिले हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास माहौल है, आपके घर में सुख सुविधा है या जो भी है आपके पास, आप उसके थ्रू माँ की उपासना करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो चालीसा, आरती, भोग, प्रसाद ये तो आप वैसे भी रोज करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा समय कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करिए। मंदिर नहीं है आपके पास, एक छोटा सा कोना है, जगह है, एक चौकी है, जो भी है, आप उसको साफ सुथरा करिए। उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, माता की मूर्ति रखिए, स्वरूप रखिए, कलश रखिए, जोत रखिए और आप माँ की उपासना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई भी भ्रम, कोई भी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। दूसरी चीज, अगर आप ये सब चीजें पहले से करते आ रहे हैं तो आप आगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो चीजें हैं वो है साधना, उपासना, संकल्प करके आपको पाठ करना, या फिर आपने कोई, आपकी इच्छा है, कोई समस्या है, उससे रिलेटेड आप कोई पाठ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे विधान हमारी सप्तशती की किताब में दिए हुए हैं, जिनके माध्यम से हम देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको शुरू वहां से करने के बाद, अगर आपके यहाँ जॉब होने का रिवाज है, नहीं भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसके यहाँ नहीं होता वो नहीं कर सकता। देखिए, हमारी संस्कृति में बहुत चीजें नहीं थी, फॉरेन कल्चर की कोई भी चीज नहीं थी, सब साड़ियां पहनते थे। क्या हमने वो चीजें ऑक्युपाई नहीं करी, कॉपी नहीं करी। एक पूजा पाठ, व्रत और उपासना, इसमें हम लोग सीधे एक ही लाइन बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, हम नहीं करते। तो आप जब और चीजें देख के समझ के सीख रहे हैं, तो आप पूजा अर्चना, उपासना, आराधना क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप वो भी सीखिए। अगर आपको किसी की बात नहीं समझ आती तो हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, इतनी किताबें, गीता प्रेस इतनी पुरानी एक हमारे यहाँ संस्था है जो हर चीज के बारे में जानकारी देती है। आप उनकी बुक्स लीजिए, उनसे पढ़िए और आप ज्ञान ग्रहण करके ये पूजा अर्चना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप ये पूजा के लिए वेदी लगाएंगे, उसके बाद आपके पास जितनी भी जगह है, नो मैटर, आपके पास सिंगल रूम है, आप तब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग कमरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी है आप पूजा अर्चना स्टार्ट करिए। देवी को फूल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। आप कलश स्थापना कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो भी चलेगा। जितना आपके बस का है उतना आप जरूर करिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कलश स्थापना का मुहूर्त। वो एक मॉर्निंग का है, सुबह 6:06 से लेकर 8:06 तक। उसके बाद दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त आपके देशकाल के हिसाब से हो, उसमें आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि हम कन्या खिलाएं ना खिलाएं, पहला व्रत रखें, सारे व्रत रखें, आप पहला आखिरी रख सकते हैं। आप बीच में 2 व्रत, कोई पांचवा छठा रख सकते हैं, पांचवा अष्टमी रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप व्रत रख सकते हैं। वैसे पहला और सप्तमी का बहुत जगह प्रावधान है, तो आप वो रख सकते हैं। आप बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं है, या आपकी बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स को ये सब प्रॉब्लम है, तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते। आप कोई एक चीज छोड़ दीजिए, आपको जो चीज आप रेगुलर पसंद है वो चीज छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए। आप सिंपल सात्विक रहिए। आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो आप सात्विक तो रह ही सकते हैं ना। आप सात्विक रहने का संकल्प लीजिए 10 दिन, वो करके आप पूजा प्रार्थना करिए। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप दुर्गा चालीसा करिए, 3 पाठ रोज करिए, सुबह शाम दुर्गा जी की आरती करिए, माँ काली की आरती करिए। आप थोड़ा उससे ऊपर हैं तो आप कुंजिका का पाठ करिए, उससे भी और आगे हैं तो सप्तशती का पाठ करिए। कोई बहुत प्रबल इच्छा है तो 108 108 आप कुंजिका के पाठ करिए। इस तरीके से आप बहुत सारे अनुष्ठान कर सकते हैं।
कोई मंत्र है आपके पास, गुरु मंत्र है, उसको कंटिन्यू करिए, 12 12 माला करिए, उसकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, बहुत अखंड जोत जलाइए। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम और आपके लिए बाधित है। आप ये मंत्र नहीं कर सकते, आप नवाण मंत्र नहीं कर सकते, ऐसा कहीं आप मुझे एक बात बताइए सबसे सिंपल, अगर ये सब हम नहीं कर सकते तो ये सब किताबों में लिखा हुआ क्यों होता है? क्यों हमें पुराण मिले होते, क्यों हमें वेद मिले होते, क्यों हमें उपनिषद मिले होते, सब लेके चले गए होते अपने साथ जिसने जो लिखा। हम हमारे लिए ये ज्ञान ये सब चीजें छोड़ी ही इसीलिए गए हैं कि हम इनको पढ़ें, आगे बढ़ें और सीखें। और देखिए अब हमें चौकी लगा के क्या क्या विधि करनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल है, वो मैं आपको विधि की तरह बता देती हूँ। क्या विधि है? बहुत सिंपल है। आप माता का कोई भी स्वरूप रखिए, जो भी है आपके पास, खरीदने नहीं जाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कलश रखिए उनके राइट हैंड साइड, और दूसरी साइड आप जोत जलाइए। कलश में कुछ लोग जॉब होते हैं मिट्टी उसी के साथ रखते हैं, अगर वैसा नहीं है तो आप अलग से किसी पात्र में वो सकते हैं। अखंड जोत जलाइए आप, ठीक है। पान का बीड़ा चढ़ाइए आप रोज, कोई फल कोई मेवे का भोग लगाइए, बताशे का भोग लगाइए, बताशे और इलायची का भोग लगाइए, और उनकी सुबह शाम आरती करिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग बहुत बिजी है, जिनका शेड्यूल बहुत टाइट है, किसी की कॉलिंग सुबह 4 बजे से है, किसी की रात को 11 बजे से शिफ्ट है, तो देखिए बहुत तरीके की सामाजिक और जो हमारी रोज की रोजी रोटी कमाने की जो शेड्यूल है उसमें जितना भी पॉसिबल है आप उसको तो करिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। आपने कभी नहीं किया तो भी कर सकते हैं, आपका बीच में छूट गया तो भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको करने से आपको माता रानी कोई कष्ट देने वाली है। तो इस भ्रम से बिल्कुल बाहर आ जाइए। आप क्या नहीं होता, आप हिंदू हैं सनातनी हैं तो भी आपको किसी से पूछने की समझने की जरूरत नहीं है, सब जगह लिखा हुआ है और आप इसको कर सकते हैं। आप सप्तशती की ये वाली किताब लेके आइए, ठीक है। ये जो गीता प्रेस की बुक है, ये 100 150 रुपए की होती है। इसको लेके आइए, इसी से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। इसमें बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, और आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करिए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप सुबह शाम दोनों चालीसा पढ़िए, इसमें 2 चालीसा हैं, आप उनको करिए। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा समय है तो थोड़ा आगे बढ़िए, दुर्गा जी के 108 नाम हैं उनको करिए। अगर आप और समय है तो आप पूरी विधि करिए। अर्गला कीलक कवच के साथ आप सप्तशती का पाठ करिए। सप्तशती का पाठ पढ़ने की भी 3 विधियां हैं, वो तीनों इसमें दी हुई हैं। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। एक विधि ऐसी है जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होगी और सप्तमी को उसमें अध्याय खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें रहस्य वगैरह आके नौमी को आपको हवन करना होगा। दूसरी विधि चरित्र के माध्यम से है, जिसमें पहले दिन पहला चरित्र होता है, दूसरे दिन महालक्ष्मी का चरित्र होता है, मतलब दूसरा चरित्र होता है, और तीसरे दिन महा सरस्वती का चरित्र होता है, वो करना होता है, ठीक है। इस तरीके से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के तीनों चरित्र का पाठ आप करेंगे। उसकी विधि है पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा तीसरा चौथा, और तीसरे दिन 5वें से लेकर 13वां पाठ तक। एक विधि ये है। और तीसरी विधि है कि आप पूरा ही पाठ डेली करिए, ठीक है। अगर आप संपन्न हैं तो आप ब्राह्मण के माध्यम से ये संकल्प लेके ये करा सकते हैं कि आपको ब्राह्मण अवेलेबल है, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों की दिक्कत नहीं है, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी कंपल्शन नहीं है कि आप अगर पाठ कर रहे हैं तो आप फास्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं, पूजा करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। इसका विशेष फल है, विशेष कृपा है। देखिए वैसे तो देवी खुद चुनती है अपने भक्त को, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम देवी को चुने, ना हमारी हिम्मत है। हम सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो ही चाहेंगी तो ही हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए ये तो रहा सप्तशती का जो भी सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हवन का भी और क्या क्या महत्व है। आप पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं, आप हवन अगर कर सकते हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, आपको हवन में इंटरेस्ट है आप हवन करिए, आपको मंत्र चैंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप मंत्र चैंटिंग करिए, ठीक है। ध्यान करिए, रात को करिए, अर्ली मॉर्निंग करिए, जब आपके पास समय है तब करिए। पाठ में जिन लोगों को मंत्र पढ़ने में स्तोत्र करने में इंटरेस्ट है वो ये करें, स्तोत्र वगैरह करें। अगर किसी को लगता है मैं पाठ नहीं एक ही स्तोत्र सिद्ध करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। आप इसमें 108 स्तोत्र आप 9 दिन में कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का आप जो अनुष्ठान है वो कर सकते हैं। आप को शंका है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, बार बार मुझे मेरे साथ वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है,
तो आप सुरक्षा कवच के तौर पे दुर्गा कवच का अनुष्ठान करिए। आपका विवाह, शादी में दिक्कत है, आपको सुख समृद्धि चाहिए, आपको लगता है मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना नहीं कमा पाता, तो आप अर्गला पे जाइए। देखिए, और इसमें ऑलरेडी इसी बुक में आपको एंड में पूरे मंत्र दिए हुए हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे सिद्ध संपुट मंत्र दिए हुए हैं। आप ये पूरे जो मंत्र हैं इनमें से जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड आप मंत्र कर सकते हैं। इसमें आपको 30 मंत्र दिए गए हैं जो बाधा मुक्ति के लिए हैं, भुक्ति मुक्ति के लिए हैं, पाप नाश के लिए हैं, दरिद्र दुख के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दरिद्रता से परेशान हैं, रक्षा के लिए हैं, समस्त विद्याओं के लिए, आप विद्या पाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, रोग आपका जा ही नहीं रहा है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, तो आप कर सकते हैं। सब तरीके के इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसको ज़रूर लाइए। इसी से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और बिल्कुल किसी भी कंफ्यूजन में बिना पड़े 22 तारीख के लिए रेडी हो जाइए और सुबह कलश स्थापना के साथ जोत बत्ती जलाकर माँ को आमंत्रित करिए और अपने घर में सुख समृद्धि की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार।